नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सबको आपस में जुड़ने का, और यहाँ हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो लिख करके या अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्न जो पहले से आए हुए हैं। माधुरी का एक प्रश्न है कि आनंदमय शरीर और विज्ञानमय शरीर को कैसे जाना जा सकता है। और इसी से संबंधित दो और प्रश्न हैं कि कारण शरीर से मनोमय शरीर जन्मता है, क्या ये कहना उचित होगा, या फिर भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद भी किस शरीर की मृत्यु नहीं होती है। तो ये तीनों प्रश्न जो है वो विज्ञान से संबंधित है, यानी कि माया के ज्ञान से संबंधित है कि यहाँ पर जो घटित हो रहा है उसको आप कैसे समझ सकते हैं। तो पहले प्रश्न पे ही चलते हैं, आनंदमय शरीर और विज्ञानमय शरीर को कैसे जाना जा सकता है। ये जो दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, आनंदमय शरीर और विज्ञानमय शरीर, इसको समझने से पहले जो पंचकोश का एक प्रतिरूप है या मॉडल है, वो अगर जानेंगे तो थोड़ा सरल हो जाता है। जैसे उसने कहा अन्नमय कोश, यानी जो भौतिक शरीर है वो पंचभूतों के जो भौतिक प्राकट्य है उससे बना हुआ है भौतिक शरीर। फिर प्राणमय शरीर है, जो प्राणमय कोश है, उसको आप अगर कहेंगे तो प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, और विज्ञानमय या ज्ञानमय शरीर, और अंत में आनंदमय शरीर। तो इसको उन्होंने और थोड़ा सूक्ष्म किया कि जो अन्नमय कोश है उसको कहा भौतिक शरीर, और प्राणमय, मनोमय और ज्ञानमय, इन तीनों को मिलाकर के कह दिया सूक्ष्म शरीर, और आनंदमय कोश से संबंधित कह दिया कारण शरीर। तो बात वही रही, पर उसका वर्गीकरण थोड़ा सा भिन्न हो गया कि जो अन्नमय कोश है वो भौतिक शरीर है। फिर जो बाकी के तीन है, जिसको हम अंतःकरण भी कहते हैं, जिसमें प्राण आ गए, मन आ गया, और बुद्धि, स्मृति, ये सब चीजें आ गई, तो उसको हमने कह दिया सूक्ष्म शरीर। और उसके परे जो है उसको कह दिया आनंदमय शरीर या कारण शरीर। तो अब इसमें आप पूछना ये चाह रहे हैं कि आनंदमय शरीर, अब आनंदमय शरीर जैसा कुछ है नहीं, उसको कारण शरीर ही शायद आप परिभाषित कर सकते हैं, सबसे नजदीक जो उसके आएगा। और विज्ञानमय शरीर, तो विज्ञानमय शरीर भी अलग से नहीं माना जाता, वो ज्यादातर तीनों को मिलाकर के कहा जाता है कि प्राण, मन और ज्ञान, इनको मिलाकर के सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। तो आप पूछ रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर को कैसे जाना जा सकता है। तो जैसे आप मन में उठते हुए विचारों को जानते हैं, भावनाओं को जानते हैं, ये सब अंतःकरण में ही हो रहा है ना। प्राण को जानते हैं, प्राण की गति को जानते हैं, तो ये सब सूक्ष्म रूप से ही प्रकट है। तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से जाना जाता है इन सभी को कि ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ है जो स्थूल, जो पांच आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी पकड़ में नहीं आता, यानी कि कोई दृश्य नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, कोई गंध नहीं है या रस नहीं है, पर वो विचार तो है, उसका भी तो अनुभव हो रहा है। तो वो सूक्ष्म इंद्रियों से जाना जाता है, इसीलिए उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और शरीर का अर्थ केवल इंद्रियों का समूह है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है शरीर, अन्यथा आपको शरीर का आभास भी नहीं होगा। तो शरीर अगर एक इंद्रियों का समूह मान लिया जाए, तभी वो उसको आप परिभाषित कर पाएंगे सही तरीके से। तो ये जो तीन है, जैसे आपने अपने विचारों को, भावनाओं को, इच्छाओं को जाना, ये सब सूक्ष्म शरीर का भाग हो गया। उसके ऊपर है कारण शरीर, यानी जब एक तरह से समझ लीजिए कि सुप्त अवस्था है, जहाँ पर बीज रूप में वो उपलब्ध है,
वहां सूक्ष्म भी विलुप्त हो गया, पर होना तो रह गया, होना मात्र तो रह गया। इसको सबसे नजदीकी अवस्था होती है निद्रा अवस्था, जहां पर आप हैं पर कोई अनुभव नहीं है, ऐसा प्रतीत सा होता है, जैसे सब बीज रूप में समा गया। तो अगर आपको सापेक्षिक रूप से समझना है तो कह सकते हैं कि जो निद्रा अवस्था है वो आनंदमयी अवस्था है, क्योंकि उस अवस्था में सबकी निद्रा एक जैसी होती है। चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, चाहे वो किसी भी देश में रहता हो, चाहे वो जानवर हो या पक्षी हो, जब निद्रा है तो वो एक है। स्वप्न भिन्न हो सकते हैं पर निद्रा एक है। तो आप उस सूक्ष्म से भी जो सूक्ष्मतर है, जहां वो विलुप्त हो गया सूक्ष्म, इसको आप कारण शरीर कह सकते हैं या आनंदमय शरीर कह सकते हैं। पर बेहतर है कि जो प्रचलित शब्द है वो प्रयोग करेंगे तो उलझन कम रहती है। तो कारण शरीर का एक और तरीके से आप उसको जान सकते हैं कि कारण शरीर है जो कि वासना या संस्कारों का समूह है। आपको पता नहीं चलता कि ये इच्छा अभी क्यों उत्पन्न है। जब इच्छा आती है तो वो जीव के चित्त में उत्पन्न होती है, पर उसका मूल कारण कहाँ है उसको हम कारण कह देते हैं, क्योंकि वही तो कारण है जिससे कि सारी जीव की भागदौड़ शुरू होती है और समाप्त होती है, जिसमें वो भटकता रहता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, कुछ छोड़ना चाहता है, कुछ त्याग करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है। ये सब कहाँ से आ रहा है? एक इच्छा ही तो है जो वो करने के लिए उसको प्रेरित करती है। तो अगर इसको आपको आध्यात्मिक रूप से जानने का प्रयास करना है तो ये देखिए कि वो इच्छा का स्रोत क्या है। जो इच्छा उत्पन्न हुई, कुछ इच्छा ऐसी होती हैं जो भौतिक शरीर से संबंधित है, जैसे कि खाना पीना, उसकी सुरक्षा आदि। पर उससे जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं कि मुझे जीवन में ये हासिल करके दूसरों को ये सिद्ध करना है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ये भी एक सूक्ष्म इच्छा है। या मुझे कहीं घूमने भ्रमण के लिए जाना, इस तरह से बहुत सारी अनेकों इच्छाएं उत्पन्न होती। तो उसके स्रोत पे जाइए कि कहाँ से ये इच्छा उत्पन्न हुई। तो जो उसका स्रोत है वो अगर पकड़ में आ गया तो उसी को कारण शरीर कह सकते हैं। वो आपके लिए अनुभव का विषय है, उसको ऐसा नहीं कह सकते कि वो सैद्धांतिक है, क्योंकि आप निद्रा में भी तो उसी स्थिति में होते हैं जब आप हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उस समय मैं नहीं था, क्योंकि जब निद्रा खुली तो एक भाव आया कि बहुत सुकून मिला, बहुत आनंद था। और आपको ये भी पता चलता है कि कभी अच्छी नींद नहीं आई और कभी कहते हैं कि बहुत गहरी नींद आई, जब स्वप्न भी नहीं थे। तो स्वप्न नहीं थे यानी कि सूक्ष्म भी गायब हो गया था, तो वो कारण शरीर है। तो वो तो सभी का अनुभव है। इसी तरीके से जो सूक्ष्म है वो भी सभी का अनुभव है। तो इसको प्रत्यक्ष अनुभव से ही जाना जा सकता है। दूसरा प्रश्न है कि कारण शरीर से मनोमय शरीर जन्मता है, क्या ऐसा कहा जाना उचित होगा? ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें जो आपका होना मात्र है उसमें ये तीनों अवस्थाएं आती जाती रहती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि तीनों अवस्थाएं अलग अलग है। तीनों अवस्थाएं एक समय में मौजूद है। फिर हमें पता क्यों नहीं चलता कि जागृत में स्वप्न का आभास नहीं होता, स्वप्न में जागृति का आभास नहीं होता, और निद्रा में दोनों अवस्थाएं गायब हो जाती हैं। तो उसका दोष जो है वो इसलिए है कि जागृत अवस्था में आपकी जो इच्छाएं हैं वो प्रबल होती है। उस अवस्था में आपका ध्यान जो है वो उत्तरजीविता में रहता है। उस अवस्था में आपको इस शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है कि कैसे इसको बचा के रखना है, कैसे इसको सुख प्रदान करना है, कैसे इच्छाओं को पूरा करना है। तो आप
साधारण व्यक्ति में देखिए कि वो सुबह से शाम तक कोई ना कोई इच्छा या तो चेतना में या बिना चेतना के पूरी करने के पीछे भाग रहा है। सुबह उठते ही कुछ ना कुछ याद आ जाता है कि आज ये करना है, आज टू डू लिस्ट जिसको कहते हैं ना, कि आज ये हासिल करना है, आज ये काम खत्म करना है। तो वो सुबह उठते ही बिस्तर से कुछ सेकंड, कुछ मिनट शायद होते होंगे जब एक अलग सी अवस्था होती है जिसमें ना जागृत है, ना स्वप्न है और ना सुषुप्ति है। पर पुनः आप अपना वो बोझा, जो इच्छाओं का बोझा है, जो सिर पे रख के व्यक्ति भागता रहता है, वो उठा लेते हैं और वो आपको चैन से नहीं बैठने देते। इसीलिए आप नहीं जान पाते कि तीनों अवस्थाएं अभी भी उपलब्ध हैं और आप तीनों से परे हैं। तो ये कहना कि कारण शरीर से मनोमय शरीर का जन्म होता है, अगर विज्ञान की भाषा में बोले तो कारण शरीर और सूक्ष्म है सूक्ष्म शरीर से भी, और वो संचालित कर रहा है एक तरीके से। पर उसमें आपके पास मुक्ति भी है, चुनाव भी है। जैसे कल ही एक पतंजलि योग सूत्र में बहुत सुंदर सा श्लोक का श्रवण किया था कि जो क्लेश है वो कर्म मूल, क्लेश मूल कर्म आशय, दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनी। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कर्मों का समूह है, यानी कि जिसको हम संस्कार कह सकते हैं, वो एक तरह से तालाब है, एक तरह से संग्रह है। पर उसका जो मूल है क्लेश, वो दुख का कारण है, दृष्ट अदृष्ट वेदनीय। यानी कि जो अभी दुख आए हैं या जो दुख आने वाले हैं, उन दोनों का कारण क्लेश है, कर्म नहीं है। ये थोड़ा सा भेद यहाँ पे उन्होंने किया है कि संस्कार से जो उत्पन्न होता है उसमें अगर आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और भय, जब तक इनमें से कुछ ना जुड़े तब तक वो दुख नहीं उत्पन्न करेगा। तो कर्म तो सबके संचालित संग्रहित है, उसमें से कुछ प्रकट हो रहे हैं अभी। पर उसमें अगर अविद्या जुड़ गई, उसमें अगर अहंकार जुड़ गया, उसमें अगर राग जुड़ गया, उसमें अगर घृणा जुड़ गई या उसमें अगर भय जुड़ गया, तो वो दुख का कारण हो गया। तो क्लेश मूल कर्माशय, दृष्ट अदृष्ट वेदनी। देखिए कितना सुंदर रूप से उसको वर्णित किया कि आप स्वयं इस क्षण सुखी होना चाहते हो या दुखी होना चाहते हो, ये देख सकते हो, ये जान सकते हो। ये इसका प्रैक्टिकल जो पहलू है वो है। तो कारण शरीर से मनो में, अब यहाँ एक और चीज ध्यान रखिए कि कारण शरीर से मनो में शरीर कैसे नहीं बनता। कि जैसे हम जागृत अवस्था में ये जानते हैं कि उपादान कारण होता है और निमित्त कारण होता है, यानी कि मिट्टी है उसको उपादान कारण बोलते हैं जो सामग्री है, और निमित्त कारण बोलते हैं जो कुम्हार है और जो उसका चक्रा है जिसपे वो बनाता है घड़ा। तो जिस विधि या प्रक्रिया से उपयोग करके उस मिट्टी को संग्रहित करके उसको कुछ आकार दिया गया, उसको निमित्त कारण बोलते हैं। पर जो ब्रह्म है, यानी कि जो आप स्वयं है, उसमें ये उपादान और निमित्त कारण नहीं है। उसमें वो स्वयं ये तीनों शरीर एक साथ प्रकट हुए, मतलब तीनों के तीनों शरीर एक साथ उपलब्ध है। अब कोई पूछेगा कि स्थूल शरीर या भौतिक शरीर तो विलय हो जाता है। हाँ, वो विलय हो जाता है, पर सूक्ष्म शरीर तो रहता है। और जब सूक्ष्म शरीर भी विलय हो जाता है तो कारण शरीर तो रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर बना है, ऐसा भी नहीं है कि कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर बना है। तीनों प्रकट है, और वो जब प्रकट है तो संबंध हो जाता है। उसका संबंध मतलब तदात्म्य में शब्द का उपयोग किया गया है शास्त्रों में, कि वो मान लिया जाता है कि जो मैं हूँ, वो जो रूप है वो इतना निर्लिप्त है, इतना
शुद्ध है कि वो जिस जगह होता है वैसा ही छवि उसमें आने लगती है। इसको उदाहरण एक और दिया जाता है कि जैसे मनी है, जो क्रिस्टल जिसको बोलते हैं, और उसके नीचे कोई नीला कपड़ा रखा है, तो वो क्रिस्टल जो है नीले रंग का दिखने लगेगा। वो नीला है नहीं, पर नीले रंग का दिख रहा है, तो उसको उपाधि कह दिया गया या तदात्म कह दिया गया। यानी कि उस वैसा ही हो जाता है जैसा वो साधन है, जैसा वो जिस तरह से भी उसने अपने आप को मान लिया, वो वही रूप ग्रहण करके उसको स्वयं समझने लगता है कि मैं ये हूँ। वहां से सारे का सारा प्रपंच, लीला, खेल, सुख दुख, राग द्वेष आदि शुरू हो जाता है। तो उसका मूल कारण अविद्या है, और वो क्लेश ही कारण है दुख का मूलतः, कर्म नहीं। तो कारण शरीर से मनो शरीर जन्मता है, क्या ऐसा कहना उचित है? तो पूरी तरह सही नहीं है, पर सापेक्षिक रूप में सही भी है कि कारण शरीर ही मूल वजह है जिसकी वजह से सूक्ष्म शरीर कार्यान्वित रहता है या चंचल रहता है। और तीसरा प्रश्न है, भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद भी किस शरीर की मृत्यु नहीं होती है? तो शायद ये प्रश्न का उत्तर दे दिया कि भौतिक शरीर की जब मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बने रहते हैं, और वो पुनः जब समय आता है तो किसी और शरीर से, भौतिक शरीर से संबंध जोड़ सकते हैं, जहाँ पर वो अतृप्त इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाई वो पूरी करने की संभावना हो। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी जगह पर, ऐसे शरीर से संबंध जुड़ जाता है, फिर वो तादात्म्य में हो जाता है एक तरह से, कि जैसे वही मैं हूँ। आज देखिए ना, कितना आसान है किसी को ये कहना कि मैं शरीर हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे व्यक्ति यही मानते हैं कि मैं शरीर हूँ। उसके बाद जो थोड़ा मनन करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, थोड़ा अध्यात्म की तरफ अगर झुकाव है, तो वो जान पाएंगे मैं शरीर नहीं हूँ। पर वो मन में फंस जाएंगे कि मैं मन हूँ। फिर और गहराई में उतरेंगे तो जानेंगे कि मैं बुद्धि हूँ, भावना हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं स्मृति हूँ, या मैं अहंकार हूँ। फिर मैं आनंद हूँ, मैं शांति हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपने प्रारूप ले लिया, कुछ ना कुछ तो तदात्म बना लिया। ये भी कहना कि मैं ब्रह्म हूँ सही नहीं है, क्योंकि वो कैसे कहा, कौन कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ? जो कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ वो तो ब्रह्म से भिन्न हो गया ना। इसीलिए उसको अद्वैत कह के छोड़ दिया। इसीलिए उसको कुछ कहा नहीं गया। उसको जैसे, इसको ऐसे समझिए, एक उपमा और है कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो मैं में है, और मैं जो है वो पूरे ब्रह्मांड में है। यानी कि जैसे एक केंद्र है। एक एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे आपकी एक छवि एक कैमरे के द्वारा एक टीवी पे आ रही है, सीसीटीवी जैसे लगे होते हैं, जिसमें आप खड़े हैं और आप अपनी ही छवि को एक टेलीविजन में देख रहे हैं जो एक कैमरे के थ्रू आ रही। अब यहाँ पर आप भी हैं, कैमरा भी है, और आपकी एक छवि टेलीविजन में भी है। अब उस टेलीविजन की छवि में अगर ये बुद्धि आ जाए कि मैं ही हूँ और मुझसे ये सब बाकी चीजें भिन्न है, वो जो बाहर खड़ा हुआ है वो भिन्न है, मतलब खाली एक उदाहरण के लिए ही बात कर रहे हैं, तो उस छवि में पूरा ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में पूरी छवि है। यानी कि जो मैं है, अगर आप उस मैं की गहराई पे उतर गए तो ये जानेंगे कि अभी भी जो आप देख रहे हैं वो आपसे भिन्न नहीं है। इसीलिए दृष्टा और दृश्य को एक कह दिया गया। जो भेद है अनुभव करता और अनुभव, साक्षी और साक्ष्य,
आत्मा और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, अगर आप उन शब्दों का उपयोग करना चाहते हैं तो ये भिन्न नहीं है। तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस क्षण आपके अंदर समाया हुआ है। सूरज अगर आपके अंदर नहीं समाएगा तो उसको कैसे देख पाओगे? और दूसरा है कि आप ही सब जगह फैले हुए हैं। मतलब मैं जो है वो ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड मैं में है, दोनों एक साथ उपलब्ध है। सर्वभूतेषु च आत्मनि, सर्व आत्मनि च भूतेषु भूतानि। यानी कि जो पंचभूत है वो मेरे अंदर है और मैं ही हूँ जो पंचभूतों में समाया हुआ है। इस तरीके से समझ सकते हैं। आशा है ये स्पष्ट हुआ होगा। एक और प्रश्न है छयंक का, ये अंग्रेजी में है, तो इसमें दो संभावना है। या तो आप एक ब्लिसफुल अवेयरनेस का ग्रुप है, उसमें हम लोग फ्राइडे को सत्संग करते हैं सुबह, जिसमें अंग्रेजी में सत्संग करते हैं, वहाँ पे इसका उत्तर दिया जा सकता है। अन्यथा अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो इसको हिंदी में चर्चित किया जा सकता है। जैसे आपने पूछा है कि आई एम करेंटली एक्सपीरियंसिंग ए डिजीज विच हैज लेड मी टू क्वेश्चन व्हाई इट हैज अफ्लिक्टेड मी। There is so much going on in the backside of appearance. The fool mistakes appearance to be true. There's huge impact of subtle and causal body, but because people don't have awareness to access this dimension of reality, they mistake what's appearing on the surface to be the soul and complete reality. So what cause lies behind disease, suffering, lack of knowledge, which breeds darkness to whole life? How can this be explained in a model or framework? How to leave behind the lower actions and fruits and possesses the higher ones? And ultimately, how to transcend these, because both are bondages only. बहुत लंबा प्रश्न है और काफी सारे इसके पहलू हैं। तो अगर आप चाहें तो हिंदी में ही मैं इसका उत्तर देता हूँ आज, क्योंकि और कुछ प्रश्न है नहीं। तो आपने पूछा है कि मेरे को कोई बीमारी है जिससे, और मेरा ये प्रश्न है कि ये मुझे ही क्यों हुई। बीमारी है पर ये मुझे ही क्यों हुई, ये पहला प्रश्न है। तो आप खुद देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर अज्ञान है कि आप स्वयं को शरीर मान के बैठे और उस बीमारी को जो कि उस शरीर में प्रकट हुई है अपनी मान के बैठे कि मुझे बीमारी हो गई है। तो यहाँ थोड़ा मनन की आवश्यकता है कि क्या आपको बीमारी हुई है या शरीर को बीमारी हुई है। फिर आप ये पूछना चाहे, अगर ये बात समझ में आई कि इसी शरीर में क्यों बीमारी हुई, दूसरे तो कई शरीर दिखते हैं जो बहुत स्वस्थ है, वो तो बीमार नहीं है। तो फिर यहाँ भेद उत्पन्न हो गया कि ये जो शरीर है वो मैं हूँ और वो जो अन्य शरीर है वो मैं नहीं हूँ। तो यहाँ पे आपको ज्ञान मार्ग में अगर आपकी रुचि है तो विधिवत चलना पड़ेगा। क्यों बीमारी एक शरीर में उत्पन्न होती है और दूसरे में नहीं उत्पन्न होती है, उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि आपका आसपास का वातावरण ठीक नहीं है, जैसे अभी कोरोना हुआ था कुछ समय पहले, तो उस बीमारी से बहुत लोगों की जान भी चली, बहुत व्यक्तियों की मृत्यु हुई। क्यों हुआ? क्योंकि वो वातावरण में वो कीटाणु थे, जिससे जिस वातावरण में या जो भी आप वैज्ञानिक कारण था, छूने से, खाने से या सांस से, वो एक दूसरे से संक्रमित कर रहे थे एक दूसरे को। तो वो बीमारी हो गई और इसमें अलग अलग घटनाएं देखने को मिली। इसी तरीके से बाहर से कई सारी बीमारियां आती हैं, कई सारी बीमारियां आती हैं जो आपका गलत जीवन शैली है। ये सारे विज्ञान की भाषा है कि,
और उसमें गलत खाना खा लिया, ज्यादा खाना खा लिया, कुछ विषैला चीज खा ली तो बीमारी हो सकती है। वातावरण में जो प्रदूषण है उससे बीमारियां होती है। और भी अनेकों कारण है, जो कि सबसे मुख्य कारण है चिंता, कि किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, दबाव है, वो मन का जो दबाव है वो शरीर में आने लगता है, दिखने लगता है, और वो बीमारी के रूप में प्रकट होता है। तो आप जांचिए कि किस वजह से वो बीमारी आप इस शरीर में उत्पन्न हुई। पर सबसे पहले तो ये देख लीजिए ना कि आप शरीर नहीं हो। अगर ये आपको समझ में आ गया या नहीं आया तो उस पे पहले ध्यान देना आवश्यक है। अगर ये जानना है कि आप शरीर नहीं है, ये कैसे सिद्ध होता है, तो मेरा तो सुझाव रहेगा कि आप त्रिज्ञान कार्यक्रम कर लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अगर कर लिया है तो वो भी आप बताइए कि आप कर चुके हैं। उसके बाद ये प्रश्न है कि उससे पहले का प्रश्न है, अगर आप जुड़े हैं, आप बोलना चाहें तो बोल करके भी पूछ सकते हैं, अगर हिंदी में कहाँ पर अटकन है। मुझे लगता है आप लिख करके या बोल करके उत्तर दे सकते हैं। क्या आप कार्यक्रम में हैं, या आपने त्रिज्ञान कार्यक्रम किया है, ज्ञान मार्ग, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम या त्रिज्ञान? जी, मैं अभी कुछ महीने पहले मैं था, पर कुछ कारणों की वजह से मुझे लगता है कि मैं ज्ञान लेने में असफल रहा। नहीं, वो बात सही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने त्रिज्ञान कार्यक्रम किया है? मैं पॉडबीन पे सुना था। हाँ जी। मैंने पॉडबीन पे सुना था। नहीं नहीं, पॉडबीन में सुनने से वो उसका प्रभाव नहीं आ सकता। तो अगर आप ज्ञान मार्ग में थोड़ा सा गहराई से उतरना चाहते हैं तो शुरुआत त्रिज्ञान से कीजिए, क्योंकि जो आपके प्रश्न का पहला भाग है उसमें ही एक संशय है कि या तो संशय है या संशय नहीं है कि मैं शरीर हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। जब तक इसमें कोई हाँ, संशय नहीं है तो फिर वो तो वैज्ञानिक उत्तर दे देंगे, डॉक्टर्स बता देंगे कि बीमारी क्यों आ गई। उस पर अगर लेवल उस पे जी, जी, उस लेवल पे मैं उतरा नहीं हूँ कि अभी मैं अपने आप को एक इंडिविजुअली देखता हूँ। फिर तो बीमारी का कारण आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए ना। यहाँ स्पिरिचुअल ग्रुप में उसका उत्तर तो कुछ और मिलेगा। डॉक्टर के पास जैसे कि बड़ा कुछ अच्छा उत्तर मिल जाएगा कि क्यों बीमारी आई है शरीर में, और वो इसी कुछ शरीर में क्यों आई है वो भी डॉक्टर बता देंगे, है ना। पर कुछ कारण होते हैं, जैसे कि कर्मा। तो वो शायद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्यों हुआ। अल्टीमेटली तुम इसी फैमिली में क्यों जन्म लिए, और तुम इसी सिचुएशन से क्यों गुजर रहे हो। उसी के लिए मेरे को आपके लिए सुझाव है कि त्रिज्ञान कर लीजिए, क्योंकि ऐसे एक एक प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूँ, पर उससे आपको संपूर्ण एक एक समग्र उत्तर नहीं मिलेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक एक जैसे कर्म है। अब मैं आपको बताऊं कि कर्म, किस कर्म की वजह से ये बीमारी आई, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि कर्म क्या है। फिर ये समझना पड़ेगा कि कर्म और इस भौतिक शरीर में क्या संबंध है। तो वो जानने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर आपको आध्यात्मिक कारण जानना है कि मैंने इसी शरीर में क्यों जन्म लिया, इसी देश में क्यों जन्म लिया, और ये घटनाएं मेरे जीवन में क्यों घट रही हैं, अच्छा बुरा सही गलत, मेरे साथ ही क्यों ये गलत घटनाएं घटती हैं, बीमारी होती है, तो उसको आप एक व्यवस्थित रूप से जानने का प्रयास करेंगे तभी उसका कुछ फायदा है, लाभ है। अन्यथा इस तरह के उत्तर बहुत मिल जाएंगे कि आप स्वयं ही अपने कर्मों के जिम्मेदार हैं और उन्हीं का प्रभाव शरीर पे आता है।
और उसी फिर बचा क्या? अगर कर्म आपने, ऐसे कुछ कर्म है जो आप करके भूल गए, आपको तो याद भी नहीं है कि किस कर्म का प्रभाव अभी आ रहा है, जिस कारण ये बीमारी उत्पन्न हुई है, तो आप क्या करेंगे? कैसे उसको हटाएंगे? कैसे उसको दूर करेंगे? ये तो हाँ पर कोई कोई उपाय नहीं है ना फिर तो इसका, क्योंकि मैं जानता नहीं हूं कि मैंने किस जन्म में कौन से कर्म किए हैं जिसका प्रभाव अभी आ रहा है, तो अब मैं क्या करूं? इसीलिए मैंने कहा विधिवत रूप से चलिए, ताकि आप, अगर रुचि है ज्ञान मार्ग में, नहीं तो फिर योग है, या पहले भौतिक रूप से अपनी बीमारियों को दूर कर लीजिए। देखिए, ज्ञान मार्ग कोई बीमारी दूर करने का साधन नहीं है, पहली बात। ऐसा अपेक्षा रखना कि मुझे ज्ञान हो गया या उसका कारण पता चल गया कि किस कर्म की वजह से ये बीमारी उत्पन्न हुई है तो वो बीमारी दूर हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो पहले तो उसका कारण जो है भौतिक रूप से उसका निदान करना चाहिए। फिर देखना चाहिए कि क्या उसका कारण सूक्ष्म तो नहीं है, जैसे चिंता और इस तरह के अनेकों कारण होते हैं जिससे बीमारी उत्पन्न होती है, कहीं ऐसा कोई कारण तो नहीं है, फिर उसका निदान करना चाहिए। उसके बाद भी अगर कोई कारण समझ में नहीं आए और डॉक्टर्स भी हाथ खड़ा कर दे कि हाँ ये जो बीमारी है ये पता नहीं चल रही किस कारण से है और किसी दवाई से ठीक नहीं होगी, तब आप अध्यात्म में आएंगे। और दूसरा है कि अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो तब भी आप अध्यात्म में आ सकते हैं, पर अध्यात्म में आने का लक्ष्य बीमारियों से छुटकारा पाना कभी नहीं होना चाहिए। अध्यात्म का लक्ष्य होता है कि मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। फिर चाहे बीमारी हो या ना हो, आप मुक्त हैं। आप उसी क्षण, तत्क्षण आप हर बीमारी से मुक्त हैं, क्योंकि जो भी हुआ वो आपको नहीं हुआ, वो शरीर में प्रकट हुई, या मन में प्रकट हुई, या बुद्धि में प्रकट हुई, या संस्कारों में प्रकट हुई, या कर्म में प्रकट हुई। कर्म भी तो आप नहीं है। क्या आपको याद है कि कौन सा कर्म आप है? और अगर कर्म आप है तो कर्मों को आप देख कैसे पा रहे हैं? और जब कर्म ही आप नहीं है तो उसके द्वारा जो कारण या उसका जो प्रभाव आया वो आप कैसे हो सकते हैं? तो अगर आप कर्म को देख रहे हैं तो वो आप कैसे हो गए? तो ये थोड़ा गहराई में जानना पड़ेगा अगर आपको इसके मूल कारण पे जानना है। पर अगर केवल शरीर को या जगत को सुंदर बनाने के लिए अध्यात्म में आना है तो वो उचित नहीं। हम्म, मैं ऐसे भी इस बात में भी बहुत इंटरेस्टेड था, जैसे कि मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को कि लाइफ कैसे वर्क करती है और लाइफ के कैसे कैसे जैसे अलग अलग एस्पेक्ट्स कैसे एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं, इस बात को भी डीपली स्टडी करने में बहुत इंटरेस्टेड था। तो इसलिए भी मैं इस टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाह रहा था कि अल्टीमेटली क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक पर्सन रिटार्ड होता है और जिसकी वजह से एक पर्सन इवॉल्व होता है। इसको मैं स्टडी करना चाह रहा था, इसलिए एक पॉइंट ये भी मैं लिया था इसको समझने का, जिसको कि शायद कर्मा वाले उससे समझाया जा सकता है। कर्मा से सब कुछ समझा जा सकता है, लेकिन उस, आपने कहा आप इंटरेस्टेड है, तो आपको अगर उस पर रुचि है तो आपको उसमें समय देना पड़ेगा ना। और समय हाँ। देने के लिए केवल इतनी मांग है मेरी कि आप 45 मिनट 3 दिन का समय दीजिए। उसके बाद यही प्रश्न आप दोबारा से पूछिए जो भी आप पूछ रहे हैं। हो सकता है काफी सारे उत्तर आपको उसमें मिल जाए। तो वो जो त्रिज्ञान कार्यक्रम का अर्थ है कि 3 दिन किया जाता है, 45 मिनट, 30 मिनट से 45 मिनट खाली एक दिन में लगते हैं, और ये ऑनलाइन ही संवाद होता है। तो किसी से भी कर सकते हैं, मैं आपसे लिंक साझा कर दूंगा जिसमें कई सारे साधक हैं जो ये कार्यक्रम पूरा कर चुके हैं, उनको ये बताया गया है कि वो ये कार्यक्रम दे सकते हैं किसी अन्य साधक को। तो आप किसी से भी कर लीजिए। उसके बाद आप ये प्रश्न पूछिए, तब इनका कुछ अर्थ है कि किसी एक
कर्म का क्या सिद्धांत है। पर कर्म के सिद्धांत को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये कर्म को जान रहा है वो कौन है। पहले अगर ये मूल सवाल का उत्तर नहीं मिला तो कर्म के सिद्धांत के लिए आपको अनेकों किताबें मिल जाएंगी, अनेकों ग्रंथ मिल जाएंगे जिनमें आप पढ़ सकते हैं, जो आपकी बुद्धि को शांत भी कर देंगे कि हाँ, अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, संचित कर्म होते हैं, आगामी कर्म होते हैं, और भी पता नहीं कितने तरीके का प्रारब्ध होता है। तो बहुत सारी तरह की परिभाषाएं मिल जाएंगी कि कर्म क्या होता है। कर्म का अर्थ क्या है, जो वाचिक, जो विचार और जो शरीर से प्रकट है वो कर्म है। पर कर्म का स्रोत क्या है, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, क्यों उत्पन्न हो रहा है, ये सारे प्रश्न तभी हल होंगे जब आप उसमें थोड़ा समय देंगे, जब उसमें रुचि वाकई होगी कि मुझे जानना है, उसके लिए प्यास होगी, खाली एक कौतूहल नहीं, क्यूरियोसिटी नहीं, एक एक अंदर से प्यास जगेगी कि मुझे जानना है कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कर्म से क्या संबंध है। तब जाकर के वो उत्तर मिलने लगेंगे, और तब जाकर ज्यादा सार्थक होगा इस विषय पे बात करना। हम्म। अब वैसे भी आपकी शायद उम्र अभी कम है, आपने कहा स्टूडेंट है, कितनी उम्र है आपकी? 20। तो अभी तो आप बहुत कम उम्र है, तो थोड़ा ये भी है एक सुझाव कि अभी आप जीवन में जो विज्ञान है, जो जीवन जीने का सही तरीका है, जो संयम है, जो शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका है, वो उस पर ध्यान दीजिए। उसको एक बार पूरा कर लीजिए कि आपके जीवन यापन के लिए कोई निर्भरता नहीं है किसी पर। आप स्वतंत्र हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से स्वतंत्र है, और स्वस्थ है शरीर। फिर अध्यात्म में आइए कुछ समय बाद, अन्यथा अभी बहुत कम एज है। हाँ, मैं भी जब इस पे इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था, मुझे भी लगा कि अभी मुझे सबसे ज्यादा टाइम अपने करियर को, फाउंडेशन को बिल्ड करने में देना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो थोड़ा तो जितना टाइम मिलता है उतना थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी को भी डेडिकेट कर सकता हूँ, जितना मैं मेरी कैपेसिटी है अभी डेडिकेट करने की। फिर जब एक बार बेस स्ट्रांग हो जाएगा, फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी, फिर स्पिरिचुअलिटी को एज अ कोर लेके चल सकते हैं। देखिए, सबका सफर अलग अलग होता है, सबकी जर्नी जिसको कहते हैं वो अलग अलग होती है। अधिकतर यही देखा गया है कि जब जीवन एक परिपक्वता में आ गया है, जब आपकी आर्थिक समस्याएं नहीं है, जब आपका शरीर स्वस्थ है, जब मन कम बेचैन है, जिसको गुण भी कहा गया है कि साधक में जब गुण है, जब तैयार है, तब वो अध्यात्म या गुरु उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, उनसे उनको पहचान लिया जाता है। यहाँ तक अवधूत में तो कहा गया है कि जो वासना है अपने स्वरूप को जानने की, वो कृपा से उत्पन्न होती है। तो आप में कृपा है कि 20 साल की उम्र में आप ये सब जानना चाहते हैं, पर हो सकता है वो परिपक्वता अभी नहीं है जीवन में, हो सकता है अभी बुद्धि में उतनी, अभी आप केवल कौतूहल के रूप में जान रहे हैं। मैंने आपको कहा कि अगर आप इच्छुक हैं तो 45 मिनट 3 दिन दीजिए ना। अगर वो भी समय नहीं है तो फिर आगे क्या किया जा सकता है बताइए। जी। या फिर कुछ मैं समय इंतजार कीजिए। दूसरा उपाय यही है कि कुछ साल आप अपने अपने कैरियर पे, अपने जीवन को संभालने में, अपने शारीरिक रूप में अगर यदि कोई बीमारियां हैं उनको दूर करने में दीजिए। उसके बाद 3-4 साल के बाद, 5 साल के बाद, अगर ये प्रश्न तब भी बना रहे, तब जरूर किसी से पूछिए। मैं एक्चुअली जो मेन पाथ ऑफ नॉलेज वाला प्रोग्राम है वो अटेंड कर चुका हूँ। चैप्टर पूरा कर 20 लिया तक आपने? के। चैप्टर 20 तक के तो कर ही चुका हूँ।
कौन से उसके आगे के भी कौन से चरण में है आप? अभी चरण 2 पे है ना? एक्चुअली जब मैं चल रहा था तब करीबन 1 साल पहले मैं बीच में जो प्रोग्राम था उससे डिसकंटिन्यू हो गया था। फिर मैं अपने से जो वीडियोस हैं वो अपने से देखने लग गया था और उसके नोट्स बना के उसको स्टडी करने लग गया था। फिर जब मैं गुरुजी को बताया इसके बारे में तब वो बोले कि उसमें प्रोग्राम में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कर रहे हो वैसे ही कंटिन्यू करो अभी फिलहाल के लिए। तो फिर मैं वैसे ही चैप्टर 20 तक की स्टडी किया, उसके बाद के भी मैं देखा हूँ। बट चैप्टर 20 तक के मैं अच्छे से देखा था, बहुत करीबन 4-5 बार देखा था, उसके नोट्स बनाया था, उसको स्टडी किया था। पर इसमें मेरे मैं को कुछ, जी हाँ लास्ट बताइए। में लास्ट में मेरे को बहुत सारे डाउट्स आए और क्वेश्चंस आए जिसको मैं लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड टाइप से हो गई थी कि बहुत सारे बॉल्स जगल करना पड़ रहा था और मैं एकदम कियोटिक टाइप से हो गया था लाइफ में कि मैं क्वेश्चंस पूछ भी नहीं पाया और बहुत सारे डाउट्स भी रह गए थे दिमाग में। और ऐसा लग रहा था कि जो भी है इंटेलेक्चुअल नॉलेज टाइप से बन गई है मेरी ये। फिर वहां से ये मेरे को ऐसा डिसकंटिन्यू टाइप से हो गया, वहां से ऐसा लगा मुझे कि मैं इस पाथ में फेल टाइप सा हो गया हूँ कि इंटेलेक्चुअल नॉलेज जैसे बन गई है बस। और भी क्वेश्चन है जो कि अनआंसर्ड रह गए, तो वहां से फिर मेरे को ऐसा लगा कि कंप्लीट नहीं हो पाया पाथ पूरा। हाँ, कंप्लीट तो नहीं हो पाया, क्योंकि कंप्लीट होने का अर्थ है कि जो उसके 7 चरण है वो पूरे हो जाए, उसके बाद उसको पूर्ण माना जाता है। तो आप तो दूसरे चरण में शायद 20 आपने वीडियो देखे, 20 में लेख लिखे हैं, 20 के, या वो जमा नहीं किए? हाँ हाँ, मैं करीबन 10 से 15 के बीच में ऑनलाइन लिखा था, ऑफलाइन भी मैं बनाया हूँ सबके नोट्स, करीबन 20 से ज्यादा के ही बनाया हूँ मुझे करीबन लगता है मैं। इसमें मेरा सुझाव ये रहेगा, आप गुरुजी से ही संपर्क कीजिए, क्योंकि आपको उन्होंने कुछ सलाह दी है, तो उसके ऊपर मुझे सलाह देना उचित नहीं रहेगा। तो आप उनसे संपर्क कीजिए कि कैसे आगे बढ़ना है। बट क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मेरा इतना ही राय है कि थोड़ा अपने आप को समय दीजिए। कुछ साल बाद आप दोबारा से ये प्रश्न कीजिए। पहले अपने आर्थिक, सामाजिक पढ़ाई पूरी कर लीजिए, शरीर को स्वस्थ कर लीजिए, उसके बाद अध्यात्म की तरफ अग्रसर होइए। क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि वो सैद्धांतिक ज्ञान बन गया है, या ऐसा लगा कि मैं उसको पूरा नहीं कर पाया, तो अभी पूरा करने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि उसको पूरा करना है तो विधिवत रूप से चलना चाहिए। अभी उसका एक नया नए रूप में वो कार्यक्रम अभी चल रहा है। पुराना वाला तो आप 1 साल पहले जो बात कर रहे हैं वो काफी हद तक बदल गया है, और काफी सरल कर दिया गया, थोड़ा सा उसका प्रारूप बदल गया है। तो गुरुजी से आगे लेके आप अनुमति लेके नए वाले कार्यक्रम में शामिल हो जाइए, अगर वो अनुमति देते हैं, और विधिवत रूप से चलिए, व्यवस्थित रूप से चलिए। नहीं तो ये 1-2 प्रश्नों के उत्तर सुन करके ज्ञान नहीं बढ़ेगा, अज्ञान बढ़ेगा। उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वो असंयमी एक शब्द है। मतलब कि आप, मैं ब्रह्म हूं, तो कुछ भी करूं वो ठीक है, चाहे वो सही हो या गलत हो, तो वो असंयमी हो जाता है। वो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का अर्थ होता है जब उसके साथ वैराग्य जगे, उसके साथ विरक्ति आए। तो इसीलिए कम उम्र में ज्ञान ज्यादातर नहीं हो पाता, अगर पुराने जन्मों की साधना ना रही हो। तो कुछ ना कुछ तो है जो आपका रुझान है, पर फिर भी पहले अपनी, दोबारा से एक बार और मैं कहता हूँ कि अपने शरीर को आर्थिक रूप से पढ़ाई पूरी कीजिए, उसके बाद ज्ञान मार्ग में आइए। उससे पहले अगर चाहे तो योग मार्ग में जा सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है। जी, अभी मैं ईशा के हठ योग कर रहा हूँ, तो उससे मैं देख रहा हूँ कि मुझे मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है।
तो फिर वहीं से कीजिए, उनके पास मार्गदर्शन लीजिए कि कैसे इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। और आप बता रहे हैं वहां से फायदा हो रहा है, तो अवश्य वहां पे आप कंटिन्यू कीजिए। जी, जी, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी। अच्छा, माधुरी जी ने लिखा है कि ये सत्संग में आए थे रायपुर में, और अभी हठ योग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। देखिए, सबका मार्ग ज्ञान मार्ग नहीं होता है, और हठ योग तभी करना चाहिए जब शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो, क्योंकि हठ योग करने से कभी कभी, जिसको हम अध्यात्म में कुंडलिनी कहते हैं, वो जागृत हो जाती है। और हठ योग बिना किसी मार्गदर्शन के भी नहीं करना चाहिए, किसी जीवंत गुरु के संरक्षण के बिना नहीं करना चाहिए। योग का अर्थ ये नहीं है कि शरीर को स्वस्थ करना है। योग का अर्थ होता है समाधि, योग का अर्थ होता है यूनियन, योग का अर्थ होता है युज, योग का अर्थ होता है जुड़ना, योग का अर्थ होता है एकत्व, योग का अर्थ होता है अद्वैत। जब एक हो गए, वो योग है। अभी क्या हमने योग को किस दर्जे पे उसको लाके खड़ा कर दिया है? एक्सरसाइज को योग बोलते हैं। पातंजलि योग सूत्र में एक भी आसन का नाम नहीं है। आसन की भी परिभाषा क्या दी है कि अपने स्वरूप में स्थित होना आसन है। योग की क्या परिभाषा दी है? योग है चित्त वृत्ति निरोध। उसमें कहाँ है भौतिक रूप से एक्सरसाइज करने के बाद? तो योग शब्द ही भ्रष्ट हो गया। योग इतना सुंदर शब्द है, और अभी इस युग में उसका क्या उपयोग हो रहा है? बहुत बहुत। जी, क्षमा करें, शायद आवाज चली गई थी। मैं कह रहा था कि योग शब्द को इतना विकृत कर दिया है कि उसको, उसके बारे में क्या कहें। जैसे आप योग शब्द का उपयोग करेंगे, ऐसा लगता है कि गार्डन में जाकर के हाथ हिलाना योग है। वो योग होता है क्या? उसको आप एक्सरसाइज बोल लीजिए, ठीक है, पर उसको योग मत कहिए। योग का अर्थ है जो अभी बताया कि अध्यात्म का अंत योग है, अध्यात्म की शुरुआत योग नहीं है। अथ योग अनुशासनम। जब अनुशासित है बुद्धि, जब जीवन में अनुशासन है, संयम है, तब योग है। योग और समाधि पतंजलि योग सूत्र में एक ही शब्द मान के चलिए, तब उसको सही समझ आती है कि योग है चित्त वृत्ति निरोध। जब चित्त की वो स्थिति आ जाती है जब वो निरुद्ध है, तब योग है, यानी समाधि है। और वो जो चलने का रास्ता है, वो भी योग कह सकते हैं, एक मैक्रो लेवल पे, एक बड़े रूप में। परंतु हाथ हिलाने को, शरीर को स्वस्थ करने को योग नहीं कहा जा सकता। ये बात अलग है कि अगर आपकी चित्त की स्थिति शुद्ध है, सुंदर है, तो शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगेगा। जो आपका प्रश्न था मूल रूप से, तो 90%, 90% बीमारियां मानसिक रूप से पहले प्रकट होती हैं, फिर शारीरिक रूप में आती हैं। शायद 90, या हो सकता है उससे कम या ज्यादा हो। पर अगर वो आप हटा दें जीवन में, वो हटाएंगे, वो उसका लक्ष्य नहीं है। पर योग का, योग का लक्ष्य है अपने स्वरूप को जानना। उसका जो बाई प्रोडक्ट है, उसका जो, क्या बोलते हैं, उपलक्ष्य है, वो अपने आप ही शरीर स्वस्थ होने लगता है। पर शरीर को स्वस्थ करने के लिए योग मत कीजिए। योग में होने से शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तब समझ सही है।
वंदिता जी ने कहा यम नियम आसन प्राणायाम में आसन क्या है पतंजलि के अनुसार। मेरे को एकदम एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, पर एक जगह स्थिर होकर के जब चित्त स्थिर हो जाए, अगर किसी को याद है उन्होंने परिभाषा दी है आसन की, क्या परिभाषा है शब्द। स्थित सुखम आसनम। हाँ हाँ, स्थित सुखम इति आसनम, यही है ना। जी तो जी। स्थित इसमें क्या कहा उन्होंने, स्थित सुखम इति आसनम, यानी जब वो जो सुख स्वरूप है उसमें स्थिति हो गई, वो आसन है। आसन जी का अर्थ कोई ये नहीं हुआ कि हाथ पैर हिला करके, जब आप स्थित हो गए किसमें, सुख में। सुख मतलब आनंद। देखिए शब्दों के उपयोग अलग अलग समय में अलग अलग रूप में किए गए थे। तो जहां तक मुझे पता है पतंजलि ने सुख का जो उपयोग किया है वो अलग अलग परिपेक्ष में अलग अलग रूप से किया है। तो स्थित सुखम इति आसनम में उन्होंने आनंद को सुख कहा, यानी जो आपका स्वरूप है जिसमें आनंद है, जिसमें सुख दुख से जो परे है, उसमें जब स्थिति होती है वो आसन है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, फिर धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा ध्यान समाधि को अगर हटा देंगे तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इनको अगर एक एक करके समझे तो यम का अर्थ है जो नहीं करना है, जो जीवन में हानिकारक है, वो यम है। नियम का अर्थ है जो अच्छा है, जीवन के लिए उपयोगी है। फिर आसन का अर्थ है अपने स्वरूप में स्थिति, उसी में टिक जाना। प्राणायाम का अर्थ है कि जो श्वास है उसके अंदर जो सूक्ष्म रूप से प्राण है, उन पर नियंत्रण पाना। और प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों पे नियंत्रण पाना। जब ये पांचों हो गए तब जाकर के, इसको तब कह दिया, जब ये हो गया तब जाकर के ध्यान, धारणा ध्यान और समाधि की तरफ बढ़ते हैं। धारणा का अर्थ है कि एक जगह एकाग्र कर पाना चित्त को। फिर ध्यान का अर्थ है उसी का फैलाव, उसी में समा जाना। और समाधि का अर्थ है योग, यानी कि आप एक हो गए तो हम सीधे ध्यान करने पहुंच जाते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार कुछ नहीं किया, या फिर केवल स्वास्थ्य के लिए हम करने लगते हैं। तो बहुत अर्थ का अनर्थ है इस समय। तो ऐसा नहीं है कि उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध भी है इस समय, सब कुछ उपलब्ध भी है इस समय। आपको सारा ज्ञान भी उपलब्ध इस समय, सारे हर क्षण, हर कुछ, हर हर एक चीज उपलब्ध है। खाली जैसे आप समुन्द्र के किनारे जाएंगे वहां सब उपलब्ध है, कुछ लोग केवल देख करके उसको प्रसन्न होकर आ जाएंगे, कुछ लोग उसमें डुबकी लगा करके नहा लेंगे, कुछ लोग उसकी गहराई में जाकर के तेल निकाल लेंगे, कुछ मछली पकड़ के आ जाएंगे, और कुछ उसमें सीप जाकर के ढूंढेंगे और मोती लेके आएंगे। तो सागर में सब कुछ है, सुंदर है, भव्य है, प्रकट है। और आपकी इच्छा है क्या आप लाना चाहते हैं। ऐसे ही इस क्षण सब कुछ उपलब्ध है अध्यात्म में। घोर पाखंड भी उपलब्ध है और शुद्धतम ज्ञान भी उपलब्ध है। तो क्यों किसी को भटकाव होता है और क्यों किसी को एकदम वो पकड़ में आ जाता है उसका तत्व। उसका कारण केवल शुद्धता है या अशुद्धता है या इच्छाएं हैं। अगर बहुत सारी इच्छाएं हैं तो वो पहले पूरी कर लेनी चाहिए, फिर अध्यात्म की तरफ रुख लें तो अच्छा है। क्योंकि अभ्यास वैराग्यम तत् निरोध, यानी जब तक अभ्यास पूरा नहीं हुआ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार पूरा नहीं हुआ, उसको अभ्यास कहा। और उससे वैराग्य जब तक उत्पन्न नहीं हुआ तब तक चित्त निरुद्ध इस अवस्था में नहीं आता। क्षिप्त विक्षिप्त
मूढ़ क्षिप्त, मूढ़ विक्षिप्त, एकाग्र, फिर निरुद्ध है। तो योग है चित्त वृत्ति निरुद्ध, यानी वो एकाग्र जब चित्त होता है तब अध्यात्म शुरू होता है। अगर चित्त ही एकाग्र नहीं है तो अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास से चित्त को एकाग्र करना चाहिए, और उसके बाद अध्यात्म की शुरुआत होती है। कुछ विलक्षण होते हैं जो पुरानी साधना के कारण बहुत छोटी उम्र में ही उनका चित्त एकाग्र हो जाता है, तो वो बहुत जल्दी अध्यात्म ज्ञान मार्ग की बात समझ पाएंगे। अन्यथा बहुत सारे मार्ग हैं, जैसे कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है और ज्ञान योग है, तो सब मिलेंगे एक ही जगह आकर के। तो आप कहीं से और से शुरुआत कर सकते हैं। अगर ज्ञान की बात सैद्धांतिक लगती है, अगर ज्ञान की बात समझ नहीं आती, तो हो सकता है अभी थोड़ा और समय चाहिए कर्म योग में, भक्ति योग में, ध्यान योग में, फिर आइए ज्ञान योग में। तो इस तरीके से चल हाँ, स्थिर सुखम इति आसनम, वंदिता जी ने लिखा। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ ये भी है कि शरीर की वह स्थिति जिसमें शरीर बिना हिले डुले स्थिर व सुखपूर्वक अवस्था में रहता है, वह आसन कहलाता है। इस सूत्र में अष्टांग योग के सबसे प्रचलित अंग अर्थात आसन की परिभाषा को बताया गया है। देखिए, ये शाब्दिक अर्थ है, इससे अध्यात्म का कुछ लेना देना नहीं। इसका जो वास्तविक अर्थ है वो सब लोग अलग अलग रूप से समझेंगे, पर ज्ञान मार्ग की भाषा में स्थिर सुखम इति आसनम का अर्थ है, आसन का अर्थ है एक जगह टिक जाना, और स्थिर का अर्थ भी वही है कि एक जगह टिक जाना। तो किस जगह टिकना है और कौन टिक रहा है, क्योंकि जो लक्ष्य है वो योग है, और जो अगर इसमें भी देखिए शरीर को हिलाने डुलाने की बात तो नहीं की गई ना। तो आसन, ये जितने भी आसन है फिर वो क्या हुए कि आप शरीर को इधर घुमाओ उधर घुमाओ, ये तो बोल रहे हैं कि एक जगह स्थित हो गया। जब शरीर कैसे स्थित हो गया, किस शरीर में स्थित हो गया, कितने शरीर है, तो पूरा अध्यात्म इसमें आ जाएगा अगर एक ही इस पंक्ति को पकड़ लिया, स्थिर सुखम इति आसन, यानी कि जिसमें प्रसन्नता पूर्वक अपने स्वरूप में स्थिति हो गई, वो आसन है। कैसे होगा, उससे पहले यम नियम कह दिए, और नियम में क्या कहा, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, यानी उसी को क्रिया योग कह दिया गया। इन तीनों को मिला करके तप क्या है, उसका दो पहलू होते हैं तप के, एक जो बाहरी रूप होता है, एक आंतरिक रूप होता है तप का। यानी संयम बाहर रूप है, इसकी जो प्राणिक ऊर्जा अंदर सूक्ष्म रूप में चलती है वो आंतरिक रूप है। स्वाध्याय का प्रशास्त्रों का अध्ययन बाहरी रूप है, अंदर जो मनन चलता है, अवलोकन होता है, वो आंतरिक रूप है। और ईश्वर प्रणाधिनान का अर्थ है कि ईश्वर के स्वरूप को जानना। ईश्वर कौन है, ईश्वर यानी ब्रह्म, ब्रह्म यानी आपका स्वरूप, उसको जानना, और उसको जान करके कि ये समष्टि क्या है और उसका व्यष्टि से क्या संबंध है। फिर अवलोकन में आप अपने स्वरूप को जान रहे हैं, और ईश्वर प्रणाधिनान में आप समष्टि के स्वरूप को जान रहे हैं। ये जो प्रकट है वो क्या है, और उसके भी दो रूप हैं, बाहर्य और आंतरिक। बाहर्य रूप है आप उसको बाहर जो समष्टि देख रहे हैं, और आंतरिक रूप है कि वो ब्रह्म ज्ञान हो गया, अद्वैत हो गया, एकत्व हो गया। तो यम नियम जब हुए तब आसन आया, है ना। तो आसन जब ये, तब स्वाध्याय प्रणाधान ईश्वर प्रणानिधान हो गया, तब जाकर के आसन की बात कही है। तब वो हिलने डुलने की बात नहीं कर रहे हैं, शरीर को स्थिर रखने की बात नहीं कर रहे, तब वो केवल मन की बात कर रहे हैं, तब वो केवल चित्त की बात कर रहे हैं कि वो चित्त जो है स्थिर हो गया। किस में स्थिर हो गया, सुख में स्थिर हो गया। सुख यानी आनंद, आनंद यानी आपका स्वरूप। तो उस स्वरूप में जब स्थिति हो गई तो वो आसन है। फिर प्राणायाम यानी कि वो जो सूक्ष्म रूप से प्राण है वो अपने आप ही शिथिल हो जाएंगे, अपने आप ही
लयबद्ध हो जाएंगे और फिर प्रत्यहरा, यानी कि इंद्रियां पूर्ण तरह नियंत्रण में आ गई। फिर चित्त एकाग्र हुआ, धारणा ध्यान समाधि। फिर जो समाधि है वो योग है, यानी उस अद्वैत, उस एकत्व, उस यूनियन की बात कही गई है। तो आशा है ये स्पष्ट हुआ होगा या कुछ लाभप्रद रहा होगा। देखिए, सारे के सारे मार्ग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई बोले, जैसे अभी प्रश्न आया था, ये तो सैद्धांतिक है, वो सैद्धांतिक रहेगा क्योंकि आपने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जाना ही नहीं, तो सीधे ज्ञान में कैसे आ गए? तप नहीं हुआ, स्वाध्याय नहीं हुआ, ईश्वर प्रणिधान नहीं हुआ, तो कैसे आपको ज्ञान समझ में आएगा? जब तक विवेक के साथ वैराग्य नहीं जुड़ा, जब उसके साथ विनम्रता नहीं जुड़ी, जब उसके साथ करुणा नहीं जुड़ी, और जब उसके साथ साक्षी भाव नहीं जुड़ा, तो कैसे समझ में आएगा कि मेरा स्वरूप क्या है? तो विवेक के साथ संयम होना बहुत आवश्यक है, और संयम से विवेक जागृत होता है। तो योग मार्ग एक तैयारी है ज्ञान मार्ग तक पहुंचने की, और बाद में सब मिल जाते हैं। योग हो, भक्ति हो, ध्यान हो या ज्ञान हो, कर्म हो, कुछ भी कह लीजिए, सब मिल जाते हैं। क्रिया योग कह लीजिए, सब मिल जाते हैं। इनमें कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि सब एक दूसरे के पूरक है। कोई विरोध विरोध नहीं है आपस में। अगर आपने एक मार्ग को समझ लिया तो सारे पीछे पीछे आएंगे। जो आपके लिए उपयुक्त है आप उसको पकड़ सकते हैं। अंत में आपके लिए ही जो उचित है वो आपको लेना चाहिए। किसी अन्य ने क्या किया है, क्योंकि किसी की बुद्धि थोड़ा सा शांत है तो वो ज्ञान मार्ग में आराम से आ सकता है। किसी का शरीर स्वस्थ है तो वो हठ योग कर सकता है। किसी का मन भावना से भरा हुआ है तो उसके लिए भक्ति योग उचित है। पर आप देखिए कि वो सब, और जो कोई अपने शरीर में जांचना चाहता है, अवलोकन करना चाहता है, उसके लिए ध्यान योग ठीक है। पर अंत तो ज्ञान मार्ग में होना है, ये बात तो पक्का है। यानी कि भक्ति का भी जो, बिना ज्ञान के भक्ति नहीं संभव है, और बिना ज्ञान के कर्म कैसे करोगे? बिना ज्ञान के ध्यान कैसे होगा? और जब ज्ञान मार्ग में परिपक्वता आ गई, यानी कि बुद्धि शुद्ध हो गई, जब जीवन से दुख नहीं रहे, जब प्रज्ञा का समागम हो गया जीवन में, तब जाकर के वास्तविक ज्ञान उपजता है, जिसको रिदम्बरा प्रज्ञा कहा गया है। एक है केवल प्रज्ञा और दूसरी है रिदम्बरा प्रज्ञा। रिदम्बरा प्रज्ञा यानी साक्षी भाव, कि आपको पता है। एक है प्रज्ञा जिसपे सही गलत की जानकारी होना, विवेक, और एक है साक्षी भाव। जब उसमें जुड़ गया, यानी कि संयम जुड़ गया उसमें कि क्या सही है इस क्षण के लिए, वो आप अपने जीवन में शामिल कर पाए, तो वो रिदम भरा प्रज्ञा होगी। तो वो समाधि से तक पहुंचने का एक मार्ग है। पर ज्ञान मार्ग में समाधि शब्द का अलग परिभाषा है, तो इसीलिए मार्गों को मिलाना भी नहीं चाहिए। एक गुरु के सानिध्य में जो भी मार्ग आपको पसंद है वो कर लेना चाहिए। एक और सुझाव है कि बिना किसी मार्गदर्शन के कोई भी मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, चाहे वो भक्ति हो, ध्यान हो, कर्म हो या ज्ञान हो। अपने आप किताबों को पढ़ के अगर आप समझ जाए कि ये हो जाएगा, तो शायद ऐसा संभव नहीं। तो किसी एक गुरु के पास जाइए, जो भी आपके सबसे नजदीक है, एक मार्ग चुनिए, एक लक्ष्य चुनिए, और उस पर चलना शुरू कीजिए। मुझे लगता है आज यहीं पे समाप्त करते हैं। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा अगले सत्संग में चर्चा जारी रखेंगे। छयंक को मेरा सुझाव है कि आप, अगर अंग्रेजी में ज़्यादा सुविधा है तो अंग्रेजी के सत्संग में इस पे चर्चा करेंगे। पर बात वहीं की वहीं है, पहले आप
थोड़ा समय अपने आप को दीजिए, उसके बाद अध्यात्म में आइए। नमस्ते आप सब गुरुजी। जी नमस्कार। मैं आज जो यम नियम का जो परिभाषा आप एकदम खुल के बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये किताब क्या आपको पास है तो पीडीएफ हमें दीजिए तो हम थोड़ा पढ़ेंगे। और आज का जो बातचीत हुआ उसका वीडियो भी जो है उसका लिंक दीजिएगा ग्रुप में, हम दोबारा सुन लेंगे फिर। और पीडीएफ वगैरह कुछ भी है तो हमें पर्सनली सेंड करिए, हम पढ़ेंगे। नमस्ते। देखिए जी, मैं भेज दूंगा, लेकिन वो पढ़ करके वैसे ही अर्थ निकलेगा जो कि स्थिर सुखम इति आश्रम का अर्थ है कि शरीर को स्थिर करके रख देना, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। और दूसरी बात जो आपने कहा कि वीडियो का लिंक, तो हर वीडियो का लिंक इसी ग्रुप में आत्मबोध में साझा कर दिया जाता है, यूट्यूब में वो अवेलेबल होता है, तो आप उस लिंक को फॉलो करके वहां सुन सकते हैं। अभी तक जितने भी सत्संग हुए हैं सबका लिंक यहाँ पर साझा कर दिया जाता है, तो थोड़ी देर में वो साझा कर दिया जाएगा। उसके अलावा कोई आपका स्पेसिफिक प्रश्न है तो वो अवश्य पूछिए। पर जैसा मैंने कहा कि किताब पढ़ करके ज्ञान नहीं होता, किताब पढ़ करके अज्ञान होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो किसी भी जो भी आपको पसंद है उनसे बात करके इस पे मार्गदर्शन दीजिए। मैं आपसे ही बात करना चाहती हूँ, ये जो यम नियम का एकदम अच्छा से पढ़ना, अच्छा से जैसे आप आज खोल के बताया है, मेरे को उसी परिभाषा में पढ़ना है। आप पढ़ के जी जी 2-4 बार पढ़े तो मेरे को याद रहेगा, नहीं तो ये भूल जाते हैं। ठीक है, वो एक है उसका पीडीएफ का मैं आपको भेज दूंगा। नमस्ते। जी, तो आप सबका आज के सत्संग में जुड़ने के लिए आभार। नमस्कार।